फील्ड पलटी थी वायर की, सर्कल की। आगे बढ़ते हैं कुछ और। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है? एक स्प्रिंग समझ लो, स्प्रिंग केस जैसी होती है ना, जो स्प्रिंग देखिए बस वही सोलेनॉइड ऐसे। ये स्प्रिंग के अंदर करंट डाल दो, बस वो सोलेनॉइड बोल देते हैं उसको। अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी डेरिवेशन का कोर्स में नहीं कराइए। डेरिवेशन इसकी कुछ कराया नहीं करा, बस का फॉर्मूला देखा था। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो दो तरीके के सोलेनॉइड होते हैं, एक तो हो गया आइडियल, आइडियल सोलेनॉइड। ये क्या होता है? सोलेनॉइड की कुछ लेंथ होगी, स्प्रिंग कुछ लंबा होगा, लेंथ होगी, उसका कुछ रेडियस भी होगा। स्प्रिंग होगा, रेडियस होगा, कुछ लेंथ होगी। अगर लेंथ जो है वो रेडियस से बहुत बड़ी हो, लेंथ ज्यादा लंबी है, रेडियस छोटा सा है, तो उसको बोलते हैं आइडियल। तो उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, इसके अंदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये कांस्टेंट कैसे होती है? पैरेलल जो लाइंस होती है वो कांस्टेंट को बताती है। और बाहर निकल के ये घूम के ऐसे आएंगे, हैं? क्या हो गया? जो भी है उसको, फिर ये ऐसे करके जाएगा ऊपर से, ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो आइडियल सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। बाहर निकल के तो ये गोल गोल घूमने लगती है, तो तुम्हें पढ़ा भी होगा ना, मैग्नेट में ऐसे ही होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। एक होता है रियल सोलेनॉइड, मतलब जिसमें लेंथ रेडियस से बहुत बड़ी हो, उसको तो आइडियल बोलेंगे। जिसमें ना हो, जिसमें बहुत बड़ी ना हो, जैसे कि लेंथ इतनी बड़ी है, रेडियस इतना बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है। तो रियल सोलेनॉइड क्या होता है? एक नॉर्मल स्प्रिंग इतनी बड़ी, उसका रेडियस भी कुछ होता है उसके लेंथ के कंपैरिजन में। लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती एज कंपेयर टू रेडियस। लेंथ बहुत लंबी होगी रेडियस से तो आइडियल हो जाता है, वरना रियल। तो रियल क्या हो? ये देखने में वैसे ही। तो अब इसमें कैसे होती मैग्नेटिक फील्ड? ऐसा कुछ, ये ठीक है। तो ऐसे कुछ बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है। रियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है रियल का। आइडियल का है। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर, ये अंदर है, बाहर का हमें कुछ नहीं होता, बाहर तो कुछ नहीं है, जीरो ही होती है मैक्सिमम। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गोल घूम के आएंगी, इतना लंबा सोलेनॉइड होगा तो आगे से घूम के आएंगे पूरा वो, तो बीच में क्या होगी? यहाँ कुछ होती नहीं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए जो भी है इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। क्या चीजें हैं? बस, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। एल तो लेंथ हो गया,
आई करंट हो। इसको एक और चीज बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख देते हैं, हाँ स्मॉल एन लिख देते हैं कभी कभी, कैपिटल एन अपॉन एल को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन लिख दिया, तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला छोटा कर दिया, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बना लो उसको, बना लिया, बना दो। एक और चीज होती है टोरॉइड, ऐसे कोर्स में नहीं है, जल्दी से बताया। सोलेनॉइड है ना, बाद उसको ऐसे गोल घुमा के दोनों एंड को जोड़ दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। सोलेनॉइड को ऐसे जोड़ दिया, ये दोनों पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है। सेम फॉर्मूला सेम है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, सेम कहानी, बाकी सब कुछ सेम है। इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा, कांस्टेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड। बस ये जो अगर इस सोलेनॉइड ऐसे घूम गया, गोल बन गया, तो उसके अंदर जो लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो भी गोल गोल हो जाएंगी। हाँ बस नहीं बने, अरे बस यार बहुत है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। टोरॉइड क्या है, सोलेनॉइड को ऐसे करके जोड़ दिया, लंबी स्प्रिंग है, इसका दोनों एंड ऐसे जोड़ दिया, गोल हो जाएगा। लिख लो, छोटी छोटी बातें हैं और कुछ नहीं। इसकी डेरिवेशन है ना? डेरिवेशन नहीं है, जो पहले आइडियल सोलेनॉइड वगैरह नहीं नहीं है। कराई है क्या? नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। कट गई, पिछले साल कट गई, कराई हो तो बता देना, ठीक है बता देना, ऐसा कोर्स में है, पिछले साल भी नहीं थी, सेम हटा दो ये वाला। मैग्नेटिक मूवमेंट,
मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल का निकालेंगे। कॉइल का, कॉइल मतलब कोई लूप, ये एक लूप है, सर्कल ले लो या स्क्वायर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लूप है बस, टेढ़ा मेढ़ा भी कैसा। इसके अंदर करंट घूम रहा है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, एम, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल है, एन आई, स्मॉल एम तो पोल स्ट्रेंथ होती है। वो कोर्स में नहीं है, पोल स्ट्रेंथ ये सब। वैसे उसको कुछ होना हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या बोलो तुम उसको, कैपिटल एम, कैपिटल एम ना मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटा एम ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिस मर्जी से दिखा। पोल स्ट्रेंथ पढ़ते ही नहीं है क्योंकि कोर्स में ही नहीं है, इसके बारे में। ये एक वेक्टर है क्योंकि एरिया भी क्या है, वेक्टर है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या, एन आई ए, एन या नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट हो गया इसमें, एक एरिया वेक्टर। अब देखो उसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके परपेंडिकुलर। और निकालना कैसे, इसकी बताओ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बाहर, तो सब कुछ बाहर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, एरिया वेक्टर भी बाहर ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट भी वहीं हो जाएगा, सब कुछ बाहर। जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज की यूनिट क्या होगी, इट्स ऐसा यूनिट, ये होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट इनटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इट इज अ वेक्टर। छोटी सी बात है, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज लूप पे घूम रहा होता है, ये तो चलो लूप है, इसके अंदर करंट है, तो तुम तो फॉर्मूला लगा दो इसका क्या। लेकिन मान लो कि एक चार्ज घूम रहा है ऐसे, क्यों, इसका मास कुछ लो एम, ठीक है, उसका रेडियस है सर्कल का, सर्कल में घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी ले लो, v स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, इसका चार्ज क्यू है, r रेडियस का घूम रहा है, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते ना एटम के अराउंड, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कैसे होता है, क्योंकि चार्ज चल रहा है तो करंट होगा, तो करंट होगा तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, सब कुछ होगा, करंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो करंट क्या होता है पहले, तो करंट कितना है, चार्ज अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा उसको वापस आने में, चार्ज अपॉन टाइम। कौन सा टाइम, यहां से चला दोबारा घूम के वापस आया, कितना टाइम लगेगा, चार्ज अपॉन कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस चला वो, 2πr चलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, डिस्टेंस हो गया 2πr चला अपॉन स्पीड, स्पीड भी अपॉन v ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये है करंट, qv अपॉन 2πr, चार्ज घूमता है किसी सर्कल में। अब तुम्हें क्या निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, m निकाल लो, ये n तो 1 है, एक ही टायर है, चार्ज घूम रहा है, आई कितना करंट ये रहा, qv अपॉन 2πr, ठीक है, और इंटू πr स्क्वायर, पाई कट गया, ये कट गया, qvr
बाय 2। ये आ गया क्या मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर कोई चार्ज गोल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं इसमें सेंटर पे। कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। पता है ना फॉर्मूला सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पे। अब यहाँ पे रख दो ये आई, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2r तो है ही, आई की वैल्यू डाल देंगे QV अपॉन 2πr। तो ये कुल मिला के क्या आ गया म्यू नॉट QV अपॉन 4πr²। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। तुमको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखोगी भाई कोई चार्ज घूमता है तो क्या होता है, सर्कल में घूम रहा है तो उसमें करंट होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना एटम के अराउंड, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। एटम में भी करंट होता है। एटम में भी करंट होता है, हाँ छोटे छोटे करंट होते हैं। वो अलग बात है कि वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बहुत छोटा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट बनता है मैग्नेट, वो कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। हर एटम की मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब ऐड होती चली जाएगी अगर सबकी डायरेक्शन सेम है, तो वो पूरा एक मटेरियल जो है ना वो मैग्नेट बन जाता है। नॉर्मल मटेरियल मैग्नेट नहीं बनता, क्योंकि किसी की मैग्नेटिक फील्ड इधर है, किसी की उधर है, ऐसे करके सब कैंसिल कर देते। तो जब वो सारे एटम की मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आने लगती है, तो ये मैग्नेटाइजेशन चुंबक कैसे बनता है, बस वैसे बताऊंगा बाद में अगले चैप्टर में। ठीक है, लिख लो उसको, हो गया। ठीक है, अब एक और चीज पढ़ लेते हैं छोटी सी, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स मतलब दो पैरेलल करंट है, दो वायर मान लो, दो वायर है, उसमें करंट चल रहा है पैरेलल, तो उसकी डेरिवेशन है। ठीक है, हाँ ऐसे मान लो दो वायर इनफाइनाइट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, तो उसको पैरेलल को हमने इनफाइनाइट मान लिया। कुल मिला के हमको फोर्स निकालना है, तो इसको वायर 1 ले लो, 1, इसको 2 ले लो, तो चलो 2 पे निकालते हैं। इनके अंदर करंट कैसे लें, ऐसे ले लेते हैं, I1 ले लो इसमें, और इसमें I2 ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई इस पे फोर्स निकालना है। तो हमने वो पढ़ा है कि किसी भी वायर को जिसमें करंट दौड़ रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या लगेगा, किसी भी वायर को रख दे मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें करंट दौड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। मैग्नेटिक पैदा हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा फोर्स लग जाएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। याद है कि नहीं है, याद है, डेरिवेशन छोटी सी थी कर रखी है। इस चैप्टर में डेरिवेशन है अच्छी खासी। एक तो हो गई कौन सी, फोर्स इनटू फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो रेडियस निकालने वाला। ठीक है, 2 हो गई, और फिर एक्सिस पे 3, और एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड 4 हो गई, और एक 5 की 5 हो गई। इसके बाद और भी है, गैल्वेनोमीटर की है, फिर टॉर्क लगने वाली है, तो इससे ज्यादा डेरिवेशन है इसमें। तो देखो इसमें मिल गया कि नहीं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर।
किसी भी वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है मिल गया। उसको मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे तो फोर्स लगेगा, याद है कि नहीं है? आई एल बी साइन थीटा। हाँ, ये आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? कौन लगाएगा भाई? आई कोई मैग्नेटिक फील्ड तो लगाएगी। किसकी मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी? इस पे फोर्स वाई किस पे इस पे फोर्स किसी की मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। किसके लगाएगी? किसके लगाएगी? इसके ऊपर कौन लगाएगा फोर्स? वो लगाएगा। कैसे लगाएगा? अपनी मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस वाली वायर पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, और इस वाली पे फोर्स कौन लगाएगा? उसकी मैग्नेटिक फील्ड। अपनी मैग्नेटिक फील्ड कभी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाती। जैसे वायर है, इसका करंट दौड़ रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी ना, तो हमने पढ़ा। तो इसी की मैग्नेटिक फील्ड है वो, तो इसी की मैग्नेटिक फील्ड इसी में फोर्स लगाएगी क्या? नहीं। चार्ज कभी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता, दूसरे पे लगाता, क्योंकि जहां पे चार्ज होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होती नहीं, ठीक है। अब पहले यहां पे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। किसकी? इसकी। इनके बीच में डिस्टेंस ले लो, कुछ ले लो आर। तो बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई? किसकी? फर्स्ट की। बताओ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन वायर 2। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 ऑन 2। 1 की मैग्नेटिक फील्ड 2 पे कितनी है? बताओ B1 ले लेते हैं उसको। 1 की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यार 2 आर तो सर्कल का होता है, 2 पाई आर। तो ये सर्कल ही तो है। कहाँ है सर्कल भाई? तो आपने लिखा है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस। तुम पहले फॉर्मूला का आगे देखो यार, ये सर्कल थोड़ी है, ये तो फॉर्मूला है। जहाँ पे भी तुमको पाई दिखेगा इसका मतलब सर्कल हो गया। नहीं सॉरी, हाँ अभी पीछे वाले में देख लिया मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इतनी है, यही है ना। तो अब इस पे फोर्स लग जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होता है? आई एल क्रॉस बी। तो लेंथ लेनी पड़ती है। इसकी लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पे तो क्या ही फोर्स निकालेंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा फोर्स को। तो हमको कुछ लेंथ लेनी पड़ेगी। मान लो कि लेंथ कितनी है? L1 L2। सिर्फ L2 वाले पे निकालते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ पे तो इनफाइनाइट फोर्स लग जाएगा, तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं है, क्या निकालेंगे फिर। लेकिन किसी लेंथ पे निकाल सकते हैं। तो फोर्स ऑन क्या? फोर्स ऑन 2 इतनी लेंथ पे क्या हो जाएगा? F2 ले लो उसको। आई एल क्रॉस बी। आई कितना है? I2 I1 होगा ना, उसकी वजह से लग रहा है। जब हमने जब फोर्स का फॉर्मूला निकाला था आई एल क्रॉस बी, वो आई किस में था? मतलब जिसपे जिसपे फोर्स निकाल रहे हैं ना, जिसपे निकाल रहे हैं उसी का तो करंट लेंगे, वरना किसके और कर लोगे करंट? क्यों? किसका लेंगे करंट अगर इस पे निकाल रहे तो? I2। तो I2 L क्रॉस बी, L2 हो गया, ठीक है। L2 क्रॉस B2 या L2 B2 साइन थीटा है। ये D2 नहीं है, D1 यार। किसकी मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी इसके फोर्स? D1 की, फर्स्ट वाली D1 आएगा। अब देखो कि पहले B1 की डायरेक्शन क्या है? B1 इनसाइड है। क्या बताया था? इसकी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कैसे निकालने का तरीका है? अंगूठा कर दो करंट की तरफ और उंगलियां कर दो उस तरफ जहां निकालना है। पाम अंदर शो कर रहा तो अंदर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है।
ये अंदर क्या B1, I1 की होगी ना अंदर। हाँ इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे अंदर हो गई, I2 भी बाहर हो गया। हाँ I2 की वहां पे। अरे हाँ इसमें तो 1 लेना है। देखो सर मैग्नेटिक फील्ड किसकी निकाल रहे हैं, पहली वाले की। पहली वाली में पहले वाले का ही करंट, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी निकालते हैं उसी का करंट डालते हैं, फोर्स जिस पे निकालते हैं उसी का करंट डालते हैं। तो हमने फोर्स निकाला किस पे, इस पे, तो इसी का करंट डाला। मैग्नेटिक फील्ड निकाली अब पहली वाली की, तो पहली वाली का करंट डाला। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर और लेंथ किधर है, ऊपर, क्योंकि लेंथ को हम लेते हैं करंट की डायरेक्शन। तो लेंथ एल क्रॉस बी बताओ किधर होगा, एल क्रॉस बी, एल की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमा, बताओ किधर आएगा, एल की तरफ, एल की तरफ उंगलियां कर दो, बी की तरफ घुमा दो, बी अंदर है। इस साइड हाँ एल की तरफ उंगलियां करी, बी की तरफ घुमाए दो, माइनस एक्स एक्सिस। अरे ये भाई ठीक है, ये हो जाएगा F2, ये फोर्स लग रहा है। तो और दोनों के बीच में एंगल कितना है, एल और बी के बीच में, 90। हाँ बस बस बस, एल ऊपर है, बी अंदर है। हाँ ठीक, तो F2 हो जाएगा I2 L2 और B1 कितना है, B1 डाल दो उसको, म्यू नॉट साइन 90। तो ये कुल मिला के कुछ आ गया, ये तो 1 हो गया। तो यहाँ L2 को नीचे ले आओ, उसको बोलेंगे फोर्स पर यूनिट। हाँ और यही निकालना होता है हमको, और तुमको लेंथ दे रखी है तो लेंथ डाल दो, फोर्स भी निकल जाएगा। ठीक है, नहीं दे रखी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो, मतलब जैसे तुमको ठीक लगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ, वैसे ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का, किसी लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा। F2 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या कर दो उसको, म्यू नॉट, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये डेरिवेशन है, मतलब ही खत्म नहीं हुआ। एक और उस पर तो निकालना है, दूसरी वाली पे भी निकालना है, सिमिलरली दूसरी वाली पे भी निकल जाएगा। हाँ वही कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या निकालना है, ड्यू टू सेकेंड है, उस पर निकालना है ना, उस पर फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, सेकेंड वाली मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 ऑन 1, तो 2 की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई, म्यू नॉट, तो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसी का करंट लेंगे, I2 अपॉन 2 पाई R, R तो सेम ही है। ठीक है, अब फोर्स निकालना, तो फोर्स ऑन 1 F1, फॉर्मूला वही है, किसका करंट लेंगे और 1 का, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं 1 पे। I1 लेंथ भी उसी की ले लो, कुछ L1 ले लो, L1 क्रॉस B2, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड, तो F1 क्या हो जाएगा, हाँ तो उसको सेम कहानी है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंगूठा कर दो करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कर दो जहां निकालना है, काम भार को शो कर रहा, तो भार को हो जाएगी। उंगलियां कहाँ रखेंगे फिर से बताना। नहीं, उंगलियां वहां जहां निकालना है, जहाँ निकालना है, और अंगूठा करंट की तरफ, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो पाम भार को शो कर रहा है। तो F1 हो गया कितना, I1 अगेन देखो, L इधर है और B बाहर है, तो 90 डिग्री हो गया। I1 L1 B2 की जगह पे रख दो म्यू नॉट I2
अपॉन 2 पाई r sin 90। अब L1 को उसके नीचे ले जाओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F1 अपॉन L1 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r। ये तो कुछ सेम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्स का फॉर्मूला सेम है पर यूनिट लेंथ। अगर एक एक मीटर की ले ले दोनों तो फोर्स सेम लगेगा। तो कुल मिला के फोर्स उस पर किधर लगेगा, L क्रॉस बी। L क्रॉस बी की तरह है, L तो ऊपर है, बी की तरह बाहर। कैंसिल नहीं करेंगे फोर्स? नहीं। अरे अलग अलग बॉडी पे लग रहा है ना, एक ही बॉडी पे लग रहे होते दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाते। सही। ठीक है, तो ये आ गया भाई फोर्स पर लेंथ। अभी देखो कैसा फोर्स है, एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर पैरेलल करंट है मतलब सेम डायरेक्शन है, इफ करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है ना ऊपर, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे तो रिपेल करेंगे। सेम कहानी, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी, वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हैं बस। इफ I1 and I2 are in same direction, wires will attract। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, wires will repel। कुल मिला के पैरेलल करंट अट्रैक्ट इच अदर, एंटी पैरेलल रिपेल। तो याद रखना, इसको लिख लो। अब मान लो कि सोलेनॉइड है, क्या है ना, सोलेनॉइड के अंदर करंट डाल दिया, तो उसकी लेंथ कुछ है, मान लो 10 सेंटीमीटर। अब उसकी लेंथ का क्या होगा, करंट डालने से पहले 10 सेंटीमीटर का था, करंट डाल दिया, तो अब क्या होना चाहिए, उसकी लेंथ का क्या होना चाहिए, बढ़ जाएगी, सेम रहेगी। सोचो, क्यों बढ़ेगी वो, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए कैसे, सोलेनॉइड में ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफरेंस किसकी, एल और करंट
ये एल वो थोड़ी है यार, सोलेनॉइड की लेंथ है ये एल। ये तो पैरेलल पार्ट अरे किसी तरह क्यों बोलेगी? वो नहीं चाहिए क्यों टाइम सेम रहेगी ये लेंथ कम डिपेंड करेगा इस पे डिपेंड करेगा करंट पे नॉट पे देखो यार, ठीक है इसमें करंट ऐसे जा रहा है, हाँ फिर इसे ऐसे जाएगा, फिर घूम के पीछे से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर से घूम के पीछे ऐसे जाएगा। तो ये दोनों जो वायर है, इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। दोनों में वायर करंट की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये पास पास आने की कोशिश करेंगे, तो पास पास आएंगे सब, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगा। और वो ऐसे आते ऑपोजिट डायरेक्शन भी तो हो गया कि अरे वो दूर है। क्या बात हुई? सर जब कंटिन्यूअस लूप है तो कंटिन्यूसली लूप है मतलब ऐसे राउंड कर रहा है ना, तो करंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी दिखा रहा हूँ वो है, लो स्प्रिंग है, इसमें निकाल लेता है। इसमें कोई पेन ये है ना है? ये देखिए ये देखो यार, सामने से दिख रही है दो वायर ऐसे पैरेलल, ठीक है, ये दोनों में सेम करंट है ना। अब ये घूम के पीछे जाएंगे, तो दोनों में क्या हो जाएगा? हाँ, पैरेलल ही रहेगा क्या हमेशा? नहीं सही रहेगा। आप मेरे को लगा पूछ रहे हो तो ये दोनों है ना, ये दोनों। रहेगा। अरे कोई भी दो पकड़ लो यार, ये- उसके ऊपर दो चींटियां बैठा दो हाँ और उनको बोलो कि सेम डायरेक्शन में चले, हाँ तो हमेशा पैरेलल चलती रहेंगी, बस वो आगे बढ़ती रहेंगी। क्यों? हाँ करंट क्या है? करंट क्या है? ऐसे होगा, हर दो वायर, हर दो पास वाली वायर के बीच में करंट क्या है? सेम है कि नहीं है यार? करंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन। अब तुम बोल रहे हो ऑपोजिट है, मैं एक चीज और बताता हूँ। एक कोई पकड़ लो करंट, और इसके सामने वाले में सर्कल में, मतलब इसके ऑपोजिट पॉइंट में करंट कैसा होगा? नीचे। उन दोनों वायर में क्या होगा? रिपल्शन। लेकिन उससे डायमीटर का होगा ना कुछ ज्यादा वाला, उससे क्या नहीं फर्क पड़ा, वैसे दूर है वो। ये ज्यादा पास है ना, ये ज्यादा पास है और वो ज्यादा दूर है, समझ में आ रहा है? ये तो शीटिंग है फिर। सोलेनॉइड में आजू बाजू वाली वायर में पैरेलल करंट है, इस वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। लिख लो, बना लो।